आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा पेयर प्लेसेंटल और मार्सुपियल मैमल्स का सिमिलर वे ऑफ लाइफ डिपिक्ट नहीं करता है। तो हमें पता है कि हमारे वर्टिब्रेट्स के अंदर मैमेलिया नाम की क्लास होती है जिसमें हम सभी मैमल्स को प्लेस करते हैं। ये असल में ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि फीमेल बॉडी में एक फंक्शनल ग्लैंड होती है जिसको मैमरी ग्लैंड कहा जाता है और ये मिल्क प्रोड्यूस करती है यंग वंस को नरिश करने के लिए। ये मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और मैमल्स को हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो ग्रुप्स के अंदर। एक होते हैं हमारे मार्सुपियल मैमल्स। इसमें फीमेल बॉडी में मार्सुपियम नाम का एक पाउच होता है। डेवलपमेंट की काफी अर्ली स्टेज पे यंग वंस को बर्थ दे दिया जाता है और इसके बाद ये मार्सुपियम के अंदर रहते हैं जहाँ पर इन्हें वार्मथ, नरिशमेंट और प्रोटेक्शन मिलती रहती है जब तक थोड़े बड़े नहीं हो जाते। और इसके बाद दूसरा ग्रुप है प्लेसेंटल मैमल्स का। ये सबसे एडवांस टाइप के वेल डेवलप्ड मैमल्स होते हैं और इसी के अंदर ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो अगर हम प्लेसेंटल और मार्सुपियल मैमल्स की वे ऑफ लाइफ को कंपेयर करें, असल में मार्सुपियल मैमल्स जो हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी लिमिटेड है। जैसा कि हम देखते हैं कई तो ऐसे हैं जो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के इंडिजिनस हैं और कहीं पर मिलते नहीं हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर हम जियोलॉजिकल टाइम में देखें तो पहले ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट अलग नहीं था, बाद में वो बाकी के लैंडमास से ड्रिफ्ट अपार्ट हुआ है। और कहा जाता है कि जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं वो ही इवॉल्व हो गए यहाँ पर मार्सुपियल मैमल्स में। यानी रिपीटेडली डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुआ जिसमें प्लेसेंटल मैमल की कुछ वेराइटीज मार्सुपियल्स में बदल गई और इसे हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं क्योंकि जो न्यूली इवॉल्व्ड स्पीशीज हैं वो दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में रेडिएट करके जा रही हैं। तो अगर अपने ऑप्शंस को देखें, पहला हमें दिया है लेमर और स्पॉटेड कुस्कुस। इसमें लेमर जो है हमारा एक प्राइमेट होता है यानी प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर आ जाता है और कहा जाता है कि यही इवॉल्व होकर जो मार्सुपियल स्पीशीज बनाई इसने, तो स्पॉटेड कस्कस हमने उसे कहा। इसके बाद वुम्बैट और क्वाला बियर, ये असल में दोनों के दोनों ही मार्सुपियल मैमल्स की स्पीशीज हैं और इनका आपस में कोई खास एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं है कि एक से दूसरा इवॉल्व हुआ। इसके बाद फ्लाइंग स्क्विरल और फ्लाइंग फिलेंजर में भी लेमर और स्पॉटेड कस्कस की तरह ही है कि फ्लाइंग स्क्विरल जो थी प्लेसेंटल मैमल की वैरायटी थी जो इवॉल्व होकर फ्लाइंग फिलेंजर नाम की मार्सुपियल स्पीशीज बना दी उसने। और उसी तरह से मोल और मार्सुपियल मोल में भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस में हमें एक प्लेसेंटल मैमल की वैरायटी दी हुई है और एक मार्सुपियल मैमल की जो उसी से इवॉल्व होकर बन गया डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से, सिवाय हमारे ऑप्शन बी के जिसमें हमें दोनों के दोनों ही मार्सुपियल मैमल दिए। तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये प्लेसेंटल और मार्सुपियल मैमल्स की सिमिलर वे ऑफ लाइफ या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कहीं से भी डिपिक्ट नहीं कर रहा है। तो अपना करेक्ट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।